की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सुभ्रन खां। बेटा सबसे पहले इसकी समरी जान लें। तो इसमें एक ऐसी कहानी है जिसमें दो मुख्य पात्र हैं, एक है लेखक और दूसरा है सुभ्रन खां। सुभ्रन खां कौन थे? ये एक मुस्लिम कैरेक्टर का नाम यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, और जो लेखक हैं वो हमारी हिंदू परंपराओं को निभाने वाले हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का और भाईचारे का यह बहुत अच्छा चित्रण किया गया है इस कहानी में आपके, जहाँ पर एक छोटे बच्चे के जरिए ये दिखाया गया है कि जैसे बच्चे पहले एक समान रहते थे, एक साथ रहते थे, वैसे इस कहानी में है कि जैसे बच्चे ने कहा कि आपका अल्लाह कहाँ रहता है। उसने कहा पूरब में क्यों नहीं रहता, क्योंकि हम ये मानते हैं हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरब से ही हमारे सभी देवताओं की आहुति होती है, या सूरज देवता होते हैं तो वहीं हमारा वास है। लेकिन उन्होंने कहा कि सुभ्रन खां, या जो दादा कहा करते थे, हमारे कैरेक्टर जो हैं उनको दादा कहा करते थे, सुभ्रन खां को, जो आपके इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, उनके पूछते हुए बोले बचपने में कि क्या आपका अल्लाह जो पश्चिम में रहता है पूरब में क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारे भगवान तो पूरब में रहते हैं। और उनकी चमकीली दाढ़ी में अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही उंगलियों को घुमाते उन्होंने पूछा। अब इसी सबका आंसर देते हुए कहा कि जैसे सुभ्रन खां ने बोला, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं में रहते हैं, यानी सिर्फ भगवान का एक जगह वास नहीं है, वो तो चारों दिशाओं में है। इस तरह कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आप हम कहानी को समरी के रूप में सीखते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि उसने कहा जहाँ भी, अब लेकिन उसने कहा कि आप तो पश्चिम की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो वो ना पश्चिम की ओर के मुल्क में तो अल्लाह का रसूल से आए। रसूल क्या होते हैं? उन्होंने कहा हमारे तीरथ, जो हमारे तीरथ हैं वो अल्लाह को, हमारे जो तीर्थकार हैं वो उनका उस तरफ मुँह करके ये सब अल्लाह की वो करते हैं, पूजा करते हैं, या उनको एक नमाज पढ़ते हैं, उनको प्रार्थना करने का एक तरीका जिसे कहता है वो पश्चिम। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सुभ्रन खां। इस कहानी में देखो स्टार्टिंग होती है दो कैरेक्टर से, एक है सुभान दादा जिसका पूरा नाम है सुभ्रन खां, और एक हमारे लेखक। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भेदभाव पहले नहीं था, जो अब शायद दिखाई भी देने लगा है, पहले नहीं था, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सुभ्रन खां, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? ये कहानी शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ लेखक सुभान दादा से एक क्वेश्चन करते हुए पूछता है। उसके वो छोटा सा बालक है, उनकी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछने लगा, लंबी लंबी दाहिने हाथ में सर पर हाथ फेरते, नहीं बबुआ। कौन बोले? सुभान दादा। कि नहीं, अल्लाह तो सभी जगह रहता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह है। उसने कहा फिर आप पश्चिम की तरफ नमाज क्यों पढ़ते हो? उसने कहा था पश्चिम से, जो पश्चिम की ओर का जो हमारा मुल्क है ना, वहाँ अल्लाह के रसूल आया करते थे। उसने कहा रसूल कौन भाई? उसने कहा हमारे तीर्थकार जो थे वो आते थे, और उन्होंने अल्लाह को जब याद करते थे तो पश्चिम की तरफ मुँह कर लेते थे, तो हमने ही ऐसे करना शुरू कर दिया। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी के मूंछ के बीच में सफ़ेद चमकते दांत चमकमा रहे थे। हंसाते हुए बोले छोटे से बालक को, फिर कुछ रुक कर बोले कि भाई मैं थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँ, अगर मैं अपना काम टाइम समय पर नहीं करूँगा तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लेखक थे वो, उन्होंने, जो हमारे बालक था लेखक छोटा सा, उसने पूछा क्यों, आपका क्या अल्लाह बहुत गुस्से वाला है? तो दादा ज़ोर से हंस पड़े। सुभान दादा थे, ज़ोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते, हमारा अल्लाह तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा काम तो समय पर करना ज़रूरी है। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र तो बहुत बड़ी होगी, उम्र दराज करे, यानी उम्र बहुत बड़ी होगी। उन्होंने मुझे कंधे पर ले लिया और मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आ गए और झट से अपने काम करने लगे, दीवार का काम करने लगे। अब देखो सुभ्रन खां कौन थे? ये राज मिस्त्री थे। ये घर में क्या करते थे, दीवारों पर मरम्मत का काम करते थे, तो लोग उन्हें बुला लिया करते थे और वो 5-6 दिन वहीं काम करते थे और काम ख़त्म करके चले जाते थे। एक दिन जब बचपन में जो लेखक थे उन्होंने इनसे पूछ लिया, दादा क्या आपके रसूल की भी दाढ़ी थी?
तो इस पर वो जो सुबन खां थे वो हंस पड़े और हंसते हुए बोले, हाँ बड़ी खूबसूरत दाढ़ी, लंबी सुनहरी। कहा जाता है कि हमारे जो अल्लाह थे उनके दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। वहीं तो हमारे तीर्थकार जो थे वहाँ दर्शन करने, उस बालों के दर्शन करने जाते हैं। तो जो हमारा लेखक था, हमारा बालक था, उन्होंने कहा मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊँगा, और दाढ़ी भी इतनी लंबी, देखना दादा, ऐसे करके वो हंसने लगा। सुबन दा ने उन्हें अपने गोद में उठाया और कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाते रहते, तरह तरह की कहानियाँ सुनाते, बातें करते। बस उनमें सबसे ज़्यादा था काम और अल्लाह, ये दो चीज़ संसार में सबसे ज़्यादा प्यारी थी। काम करते वक्त वह अल्लाह को याद करना नहीं भूलते, और फुर्सत होती तब भी वह अल्लाह के नाम को काम करते। वह अपने काम को ही पवित्र कर्तव्य समझते थे। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, बच्चे होने लगे। नानी से उसने पूछा, सवेरे खाना खा लो, आज हुसैन खां के यहाँ जाना है, सुबह खां आते ही होंगे, जाने कितने ही देवताओं की। अब यहाँ लेखक ने अपने बारे में बताया कि माँ ने मुझे बहुत मन्नतों के बाद पाया था। उनमें से एक हुसैन खां भी थे। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा सा था तो हुसैन खां थे, 9 साल की उम्र थी जब तक उनका जनेऊ नहीं हुआ था, यानी वो छोटे थे। तो तब मुहर्रम के दिन वो क्या करते थे, बच्चों की तरह मुझे ताजिए के नीचे ले जाते और वो रंगीन छड़ी के बीच में कूदना पड़ता और गले में गंढे भी पहना देते। मैं नहा धोकर उनका इंतज़ार करने लगा। ठीक है, जब सुबन दादा आते तो मुझे कंधे पे लेकर गांव ले जाते। अब उनका घर क्या था, यानी सुबन खां के घर जब लेखक पहुंचते तो उनके घर में अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतिया, नानी नातिन, नातिन जो थी यानी नवासा नवासी, उनके पोते पोतियाँ सब भरमार भरी हुई थी। और मेरी उम्र के तो बहुत बालक थे। जहाँ पर अपने जैसा उनके फ्रेंड सर्कल मिलता है तो वो जाना पसंद करेगा ही करेगा। तो सब मानो जैसा लगता था मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। और जो सुबनदा की बूढ़ी बीवी थी वो मेरे गले में क्या करती थी, प्यार से मुझे अपने गले लगा लेती थी और कमर में एक घंटी सी बांध देती थी और हाथ में 2 लाल छड़ी दे देती और कहती चलो, और मेरे लिए करबाला की ओर चल देती, मतलब मुझे ले जाती और तमाशे माशे दिखाने ले जाती। कहाँ पर? मेले में। ईद के दिन जब बकरीद होती तो दादा हमें नहीं भूलते और हम भी दिवाली होली पर उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते। अपने हाथों में कभी पुए, कभी खीर सुबन दादा को खिलाती, हम खिलाने जाते। मैं भी होली पर क्या करता, उनके अपने हाथों में अबीर, अबीर यानी गुलाल लेकर उनकी दाढ़ी पर मलता और वो खुश होते। अब कुछ बड़े हुए, लेखक कुछ बड़े हुए, तब उन्होंने देखा कि वो शहर से जब गांव से शहर के स्कूल में लौटे तो दादा वहाँ पहुँचे। इधर देखा घर की हालत अच्छी हो गई थी। दादा के पुण्य लायक बेटों ने भी मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। अब यहाँ पर लेखक थोड़े बड़े हो गए। यहाँ लेखक पढ़े हज के लौटने के बाद सुबनदार ने कहा कि ज़्यादा समय क्या करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। दिन भर वो क्या करते, उनकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम होता। अब वो थोड़े बुज़ुर्ग हो चुके थे, यानी बुज़ुर्गों में बैठते थे। बड़े बड़े झगड़े पंचायत, दूर दूर के हिंदू मुसलमान के वे पंच बन गए थे। वो इतने ईमानदार थे कि सारी तरफ उनकी धूम मची हुई थी, यानी सब लोग उनको बहुत इज्जत देते, मानते थे, उनके हर फैसले को मानते थे। सुबनदा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। इसी बीच एक बगीचे में मंदिर उन्होंने बनवाया था। उसके बाद ने कहा कि अल्लाह चाहता है कि मैं भी अल्लाह की ने चाहा तो मैं भी एक मंदिर ज़रूर बनवाऊँगा। अल्लाह ने चाहा क्या, वैसा दिन भी आया। उन्होंने मस्जिद भी तैयार की, गांव के लायक एक छोटी सी मस्जिद तैयार की, लेकिन बहुत खूबसूरत। सुबनदादा थे अपनी ज़िंदगी भर की जो भी कमाई थी, कला थी, वो सब उनकी ताकत क्या थी, उनका काम। उन्होंने सारी जो भी चीज़ें थी वो सब इसमें एक एक काम में जुटा दी। यानी कि जब उन्होंने मस्जिद बनाई तो उसके भीतर बेल बूटे काटे जाते, नक्शे बनाए गए, वो सारा काम किसने किया, सुबनदा ने। उसने कहा, लेखक ने बताया कि मेरे मामा के बगीचे के बीच में शीशम, सुरह, कटहल आदि इमारतों में का जो लकड़ियाँ होती थी, उन पेड़ों की बहुत वो थी, भरमार थी, भरे हुए थे। तो मस्जिद के अंदर जो भी लकड़ी का काम होता, वो लकड़ियाँ सारी कहाँ से आई, लेखक के मामा के बगीचे से। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, अब सुबनदार ने आसपास के लोगों को बुलाया। बहुत, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को बुलाया बल्कि हिंदू को भी बुलाया। जुम्मे का दिन था, जितने भी मुसलमान थे सब ने नमाज़ पढ़ी, जितने भी हिंदू आए उनका भी सत्कार किया गया। यहाँ तक कि सुबनदार ने हिंदू हलवाई रखा, तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई, पान इलायची का प्रबंध किया। अब तक लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन को और दादा के अतिथि संस्कार को जो बोला जाता है, सत्कार को नहीं भूले, यानी उनकी इज्जत अफजाई को नहीं भूले। तो ये कहानी में ये पता चलता है बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि
मिलजुल कर रहने से ताकत अच्छी बनती है। ताकत मीन्स कि हमारी जो कौमी एकता है वो बनती है। धर्म नहीं सिखाता हम सबको अलग रहना, एक रहना सिखाता है। इस कहानी में सुगंधा और लेखक ने ऐसे ही संबंधों को उजागर किया है। आशा करती हूँ 8th क्लास आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।